Good morning, students. This is your maths teacher in front of you. Today I am going to start the topic height and distance of class 10th. HND, height and distance. इसका आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी में आता है डेफिनेटली। हाइट एंड डिस्टेंस में आप कहोगे सर मैथ्स है, मैथ्स में कुछ फॉर्मूलाज ही होंगे पहले, उसके बाद एक टॉपिक होगा, बट नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस में वी डोंट नीड फॉर्मूलाज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड अ क्वेश्चन वेरी सिंसियरली, वेरी क्लियरली, वेरी प्रॉपर्ली, एंड आफ्टर दैट यू कैन ड्रॉ द डायग्राम। ओके, इसमें दो टर्म्स हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन and next one is angle of depression. Two angles basically, angle of elevation and angle of what? Depression. What is angle of elevation? Angle of elevation का मतलब ये है कि सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप अपने आप को लेकर चलो कि आप कहीं खड़े हो और हाइट पे कोई भी चीज है, कुछ भी है, उसको आप देखना, देख लो, यू आर हियर एंड यहां से आप देख लो, तो नीचे से ऊपर देखने के जो एंगल मेंटेन होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ व्हाट? एलिवेशन। तो एलिवेशन एंगल का मतलब यह है कि जो एंगल नीचे खड़े होके आप ऊपर की साइड देखते हैं, जो भी एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी योर एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड व्हाट अबाउट डिप्रेशन? व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन? अच्छा, कोई भी चीज है, वैसा तो जरूरी नहीं है कि आप नीचे से खड़े होकर ऊपर ही देख सकते हो, भैया ऊपर से नीचे भी तो देख सकते हैं। अब सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, आप अपने छत पे खड़े हो, हाइट पे, और नीचे आपका कोई फ्रेंड आया आपको बुलाने यहाँ, तो आप जब उसको जिस एंगल से देखोगे, ये एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट? Angle of depression. So these two angles are used for height and distance topic, angle of elevation and angle of depression. देखो, दो टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो गए कि कोई भी चीज हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उस केस में जो एंगल फॉर्म होता है दैट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड कोई भी चीज आप अगर ऊपर से नीचे देखते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है दैट विल बी योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। और कहीं ना कहीं ये दोनों ही एंगल इक्वल होते हैं। ये दो एंगल इक्वल क्यों हो गए? व्हाई दीस टू एंगल्स आर इक्वल? बिकॉज़ if this line and this line is parallel, और एक लाइन इसको कट कर रही है, तो ये दो एंगल कैसे कहलाते हैं? इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो कहीं ना कहीं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ही इक्वल होते हैं, बट इन योर क्वेश्चन, इन योर लैंग्वेज, इन योर क्वेश्चन लैंग्वेज में अगर ये दो टर्म्स यूज हो रहे हैं तो यू हैव टू शो दैट वेयर इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड वेयर इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए इसके डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज़ कुछ फॉर्मूलाज नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सिंपल सी पढ़ी हुई है, उसी के फॉर्मूलाज का यूज होगा, क्योंकि ये जो हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक है इट विल बी टोटल डिपेंड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं बहुत क्लियरली आप लोग को कहूँगा इसके फॉर्मूले बहुत अच्छे से पढ़िएगा और तब क्वेश्चंस करिएगा। तो अभी देखिए मैं आपको जैसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, तो मैं भी पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके अकॉर्डिंगली डायग्राम ड्रॉ करूंगा एंड देन वी कैन स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो अब आप कहोगे सर क्या इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना जरूरी है? यस, इट्स मस्ट बी रिक्वायर्ड। अगर आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, और इवन कहीं से कर भी लेते हो, कैसे भी कर लेते हो, और डायग्राम ड्रॉ नहीं करते हो तो दैट विल बी इनकम्प्लीट और रॉन्ग। जैसे क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड है, ये एक टावर है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे। यहां से 15 मीटर की डिस्टेंस पर एक बंदा है, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर मतलब नीचे से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज व्हाट? 60 डिग्री। To find the height of the tower, we need to find out height, this height, A point, B point, C point, and this will be 90 degree। डायग्राम समझ में आया आप सबको? सिंपली कहा गया कि ये वर्टिकली टावर है,
बट ये जो टावर है इसके फुट से 50 मीटर की डिस्टेंस में कोई एक बंदा खड़ा हुआ है जो इस टावर के टॉप को जब देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेंटेन करता है, दैट विल बी 60 डिग्री। तो फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोगों ने रिलेट कर दिया कि हाइट ऑफ द टावर विल बी h। तो अब इसमें क्या अप्लाई करें? इन ट्रायंगल ABC tan 60 this goes to h upon 15. What is the value of tan 60? Root 3. So root 3 is goes to h upon 15. So h is goes to 15 root 3 is your answer. 15 root 3 meter or centimeter, whatever given in your unit. ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट वन। एलिवेशन क्लियर है सबको? डिप्रेशन इज क्लियर? The angle of elevation of the top of a hill at the foot of the tower is 60 degree. Top of the hill. ये है जिसकी हाइट h ले लें, AB हम ले लेते हैं इसको। Top of a hill at the foot of the tower is 60 degree. यहाँ पे एक टावर है, ये टावर के this angle will be what? 60 degree. The angle of elevation of the top of a hill at the foot of the tower will be 60 degree, and the angle elevation of the top of the tower from the foot of the hill is will be 30 degree. यहाँ से लेंगे 30. तो ये क्या है? hill. और this one is what? tower. ठीक? From the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 20 meter high, तो टावर ये है हमारा, इसे हम PQ ले लें, कितना है ये? 20 मीटर। What is the height of the hill? As suppose कर लिया हम लोगों ने, and the distance between the hill and the tower, ये distance this will be this. तो हमें x फाइंड आउट करना है और h फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABQ। क्या लगेगा इसमें? tan 60 h upon x root 3 h upon x, तो h is goes to x root 3। ठीक है, फिर सेकंड ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल PQB tan 30 20 upon x। ठीक है, 1 by root 3 20 upon x। तो x की वैल्यू आ गई 20। ये x की वैल्यू अब यहाँ पुट अप कर दो, h is goes to 20 root 3 into root 3, it means 20 into 3, 23 is 60. 60 meter is the height of the hill, and the distance between tower and hill will be how much? 20 root 3. क्लियर है? हालांकि ये क्वेश्चन भी एलिवेशन ही वाला था। अब मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन पर बेस्ड, ताकि आप लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, and you can solve very easily this topic. चलिए क्वेश्चन करते हैं। 2016 में वाला क्वेश्चन बोर्ड पे आया हुआ है 4 मार्क्स में। An aeroplane at an altitude 1500 meter altitude पे एक एरोप्लेन है। Find two ships are sailing towards in the same direction. यहाँ पे दो ships हैं, in the same direction. The angle of depression is observed from the aeroplane will be 45 and 30. Angle of which one? Angle of depression. तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ये 45 and this will be 30. तो अगर ये 45 है तो this will be also 45 and this will be also 30 degree. तो 45 and 30 दो एंगल होगा हमारे। Find the distance between the two ships. ये दो ships की हम लोग को क्या फाइंड आउट करनी है? डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है x।
सपोज कर लिया हमने, ठीक है। इसको ये गिवन है, ये गिवन है, नो दिस वन इज नॉट, इसे वाई सपोज बिल्कुल। देखिए एक दो ट्रायंगल समझ में आया ना। डिफरेंशियल में क्या करा कि एक पहले क्वेश्चन समझ लो। अब एक एरोप्लेन है, एल्टीट्यूड की हाइट कितनी है, 1500 मीटर की डिस्टेंस पर है, और यहाँ पे ये P और Q दो पॉइंट्स पे दो शिप्स हैं, और इन दोनों शिप्स से एंगल ऑफ डिक्रेशन क्रिएट होता है फ्रॉम एरोप्लेन से, यहाँ से मतलब एरोप्लेन से इन दोनों शिप्स को देखा जाता है, तो एंगल विल बी 45 एंड 30 डिग्री। अब हम क्या करें, सबसे पहले अप्लाई करें इन ट्रायंगल ABQ क्या अप्लाई हो रहा है, 1045, 1045 कितना होगा 1500 अपॉन y, तो 1500 अपॉन y, तो y की वैल्यू कितनी मिली हम लोग को 1500। इसके बाद you can apply 1030 in which triangle ABP, in triangle ABP में 1030 जब अप्लाई होगा तो 1500 अपॉन x प्लस y, ठीक है ना। तो 1030 की वैल्यू 1/√3, 1500 अपॉन x प्लस y, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 1500√3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इज 1500, तो x इज गोस टू आ जाएगा 1500√3 माइनस 1500, एंड इस वैल्यू को सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, एंड दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। क्लियर एवरीवन? Okay, thank you very much.